ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। दूसरी पॉइंट, याद को ही योग कहा जाता है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम तो बच्चे हो ना, पाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। तीसरी पॉइंट, ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए। वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई दुनिया की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। उनको यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। 5वीं पॉइंट, यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो।
ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो ग्रस्त में गई ही नहीं हैं। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। छठी पॉइंट, तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, न असुरों की बात है न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। वह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। 7वीं पॉइंट, तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। 8वीं पॉइंट, मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। 9वीं पॉइंट, एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। 10वीं पॉइंट, ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है। ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई न कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़ा है वह सब यहाँ भूल जाना है।
अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग के अनुभव द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। विस्तार है, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।